हेलो एवरीवन, मैं निधि सिंह स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल गुरु चेला स्टडी पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था। इसके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो इससे क्वेश्चन बन ही जाते हैं, एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं पंचायती राज व्यवस्था से, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये और जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। हम लोग इससे पहले जो है इसकी वीडियो में इसकी समितियां और जो इसके संशोधन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है? तो भाग 9 में। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में। पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित होती है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता के प्रशासन में भागीदार योग बनना। किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत में। और ये किस में आते हैं? तो भाग 4 में आते हैं ये। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो 75वें संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा इसे दिया गया है पंचायती राज को। और जो है संवैधानिक दर्जा की बात किस में की गई है? कौन सी समिति में? तो सिंघवी समिति में। याद रखिएगा, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। 75वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी होता है? राज्य निर्वाचन आयोग। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये 25 अप्रैल 1993 में। ये पूरी डेट और ईयर सब याद रखिएगा, आप लोग पूछ सकते हैं। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर है? तो ये सरकारी अनुदान पर निर्भर होती है। एक विकास खंड पर पंचायत समिति कैसी होती है? तो एक प्रशासकीय अभिकरण। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? तो ये चेन्नई में स्थापित किया गया है। ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या होता है? तो मेला व बाजार के कर, जो टैक्स होते हैं वो होता है ग्राम पंचायत की आय का स्रोत। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो ये ग्राम स्तर पर होता है। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो ये प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान। ये हमने पूरा डिटेल से पढ़ाया वीडियो में, पढ़ लीजिएगा। प्रत्यक्ष होता है। पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है? तो ये राज्य सरकार लेती है। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? तो प्रखंड स्तर पर होता है। यदि पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक होता है? तो 6 महीने का उन्हें टाइम दिया जाता है कि 6 महीने के भीतर आप निर्वाचन करा लीजिए। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो ये राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गाँव में ये लागू हुई थी, याद रखिएगा। और दूसरी बार जो है आंध्र प्रदेश के में हुई थी। पहले राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में और दूसरी हुई थी आंध्र प्रदेश के महबूब जिले में। फिर राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? तो ये 1959 को। ईयर भी याद रखिएगा। देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और यह कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जा रहा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये चलाया जा रहा था, याद रखिएगा। कब चलाया गया? 2 अक्टूबर 1952 को। किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो बलवंत राय मेहता समिति के। ठीक है, ये कितने त्रिस्तरीय आधारित थी बलवंत राय मेहता समिति। ऐसे याद कर लीजिए, 3 वर्ड आते हैं इसमें, बलवंत राय मेहता, तो ये त्रिस्तरीय है। और अशोक मेहता में 2 वर्ड आते हैं, अशोक मेहता, तो वो द्विस्तरीय हो जाएगी। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ग्राम पंचायत सबसे छोटी इकाई है। बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? तो पंचायत समिति है। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? तो ये द्विस्तरीय किसने कहा था? अशोक मेहता ने कहा था। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ग्राम प्रधान करता है। पंचायती राज विषय किस सूची में आते हैं? तो ये राज्य सूची में आते हैं, याद रखिएगा। किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत के 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं? तो ये कौन सा संशोधन था? 73वां संविधान संशोधन। हम लोगों ने संशोधन पढ़े हैं, 62वां 73वां सारे संशोधन हम लोगों ने पढ़े हैं। आप वीडियो में जाकर देख लीजिएगा।
ये क्वेश्चन से पहले आप लोग जो है इसकी डिटेल वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी होगी। पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष। तो ये रहे पंचायती राज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोग जो है इसकी डिटेल वीडियो पे पहले देख लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। और अगर आपको कोई भी टॉपिक देखना हो तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके आप टॉपिक को सर्च करके देख सकते हैं और भी वीडियो, और करंट अफेयर की भी वीडियो हमारे चैनल पर चल रही हैं जो आप देख सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।